आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार स्वागत है। आज हम बेसिक राशियों के गुणनखंड इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले उसमें हम वर्ग त्रिपद के गुणनखंड देखेंगे। वर्ग त्रिपद क्या है? किसी वर्ग समीकरण में या वर्ग समीकरण को जब ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे फैक्टर्स को हम वर्ग त्रिपद कहते हैं, जिसमें पहला पद वर्ग का होता है। इसको ax² प्लस bx प्लस c या इसी त्रिपद को हम वर्ग त्रिपद कहते हैं। वर्ग त्रिपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है x² प्लस 9x प्लस 18। यहाँ पर ax² a की जगह हमारा जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए वो यहाँ लिखा नहीं है। b की जगह 9 है और c की जगह 18 है। तो ये हमारा इसकी तुलना करने पर ये वर्ग त्रिपद सिद्ध होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पहले फैक्टर और तीसरे फैक्टर को, पहले पद और तीसरे पद इस फॉर्म में लिखा होने पर पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं। तो पहले का गुणांक कितना है? इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पद में एक का गुणा करने पर या एक से भाग देने पर वही पद प्राप्त होता है। तो इन पहले पद और तीसरे पद जो कि c है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल प्राप्त होता है 18, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 हमने लिया है और एक गुणांक होने पर इन दोनों का गुणा 18 आ जाएगा। अब 18 को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं कि जोड़ने पर इस गुणांक के बराबर हो और गुणा करने पर 18 आए। तो कैसे करेंगे? एटीन 6 इंटू 3 कर सकते हैं। 6 इंटू 3, 6 3 18 और 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9। तो हम इस त्रिपद को इस ढंग से कुछ लिख सकते हैं। x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। यहाँ पे हमने क्या किया? पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा किया और दोनों का जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसको 2 ऐसे भागों में विभाजित किया कि गुणा करने पर यहाँ पर 18 मिले और जोड़ने पर ये मध्य का गुणांक अर्थात 9 प्राप्त हो। तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 प्लस 3 9 यहाँ पर हमको मिला। अब हम इन दोनों को ऐसी जोड़ियाँ बना लें। इनमें से क्या कॉमन है? तो इनमें से कॉमन है x, इसलिए x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 यहाँ से हो गया और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6। अब ये इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ से जरा देखें कि क्या मिल रहा है अपने को। यहाँ पर x प्लस 6, यहाँ पर x प्लस 6, दोनों में x प्लस 6 कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं x प्लस 6 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3। तो जो ये बेजिक राशि है, जो ये वर्ग त्रिपद है x² प्लस 9x प्लस 18, इसका गुणनखंड जो प्राप्त होगा x प्लस 6 और x प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 9x प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 6 और x प्लस 3। इस ढंग से इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर सकें। ठीक इसी ढंग से हमारे पास एक और सवाल है, p² माइनस 2p माइनस 35। यह भी एक वर्ग त्रिपद है। पहले पद का गुणांक 1 है। जब
कोई गुणांक नहीं लिखा होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर c की जगह या तीसरा जो पद है, जो स्थिर पद है, वो 35 है। तो 35 1 ज़ा 35, पहले पद के गुणांक को स्थिर पद के गुणांक से गुणा करते हैं। तो स्थिर पद से जब गुणा किया तो हमको मिला 35। अब इस 35 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि गुणा करने पर तो -35 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे -35 था तो -35 है, लेकिन जोड़ने पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको 7 5 ज़ा 35, लेकिन हमको क्या चाहिए -35। यहाँ पर था भी हमने माइनस का ख्याल नहीं रखा तो 35 था। 35 को ऐसे पदों से गुणा किया कि जिसका मान 35 है। तो 7 5 ज़ा 35, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमको देखना ये है कि हमको चाहिए कि यहाँ पर हमको चाहिए -2। यहाँ पर मध्य पद जो है वो -2 है, इसलिए हम अगर यहाँ पर -7 कर दें तो -7 + 5 हो जाएगा -2 और -7 × 5 -35। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर p² - 7p + 5p - 35। अब फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, इन दोनों को दो पेयर में बना लिया। यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया, तो p कॉमन लेने पर p - 7, p कॉमन ले लिया तो p - 7 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लिया तो p - 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान दें, p - 7 दोनों जगह है, इसलिए हम क्या करेंगे, p - 7 को कॉमन ले लेंगे। p - 7 ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा p + 5। और इस तरह से हमारा जो बेसिक राशि या वर्ग त्रिपद या क्वाड्रेटिक ट्राइमोनियल्स था, p² - 2p - 35 दैट इज इक्वल्स टू p - 7 और p + 5। इस ढंग से हम इसी सूत्र के अनुसार इसी तरीके से किसी भी वर्ग त्रिपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।